साथ निभाना साथिया। चोर तो भाग गया, लेकिन कैसे? उसने अपने आप को खोला कैसे होगा, जबकि हमने उसे अच्छी तरह से रस्सियों से जकड़ा था। आपको ऐसा लगता है कि आपने उसको रस्सियों से जकड़ा था, लेकिन आप उसको सही से जकड़ नहीं पाए। नहीं इंस्पेक्टर, उसे बांधने के बाद मैंने खुद चेक किया था और मुझे पूरा भरोसा है ऐसी गांठें बांधने के बाद कोई भी अपने हाथों से कभी भी नहीं खोल सकता। मनोज सर, इस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक करो और वो खिड़की भी चेक करो जिसे तोड़कर चोर अंदर घुसा था। मुझे उसके फुट और फिंगरप्रिंट्स चाहिए। राइट सर, अभी लाता हूँ। इस बोरी को आपने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं। सुरेश, इस बोरी को चेक करो और इनके हवाले कर दो। चलिए नीचे चलकर घर के और मेंबर से पूछताछ करते हैं, हो सकता है वहीं से कोई सबूत मिल जाए। चलिए। मॉम, चोर तो भाग गया। क्या? चोर भाग गया? कैसे? सर, घर की कोई भी खिड़की या दरवाजा टूटा हुआ नहीं मिला है जहां से चोर अंदर आया होगा। ये कैसे हो सकता है? बिना तोड़फोड़ किए कोई घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? और फिर वही थोड़ी देर के बाद अपनी रस्सियां खोलकर उसी खिड़की से आराम से भाग जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इतना मैं आपसे जरूर कह सकती हूँ कि वो चोर हमारे घर में घुसा कैसे। हमारे घर के पीछे का दरवाजा खुला रह गया था और वो चोर वहीं से अंदर घुसा। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं कह सकती हूं कि चोर यहां से भागा कैसे। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी लापरवाही ने उस चोर को आपके घर में चोरी करने की दावत दी। माफ कीजिएगा, मेरी बात आपको बुरी लगी होगी, लेकिन यही सच्चाई है। पापा, स्टोर रूम में जो बोरी मिली है उसमें सारा कीमती सामान मिल गया जो हॉल और किचन से चोरी हुआ है। लेकिन जो जेवरात काकी की अलमारी में से चोरी हुए हैं वो नहीं मिले। खैर वो तो हम पता लगा ही लेंगे। आप सुबह पुलिस स्टेशन आके एक एफआईआर दर्ज करा दीजिए, उस चोर का नया नक्श बता दीजिए तो हमें आसानी होगी। चलिए मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। राशि, कम से कम आज तो अपनी गलती कबूल कर लेती। तुमने ही पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर ने जब कहा ये किसी की गलती की वजह से हुआ है तो तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, पर नहीं,
पीछे खिसक रही थी? नहीं काकी जी, ये बात नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे को ताला लगाया था। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने ही दरवाजा खुला रखा है, तुमने ताला बंद किया ही नहीं। कोकिला, कोकिला, गलती अगर किसी से हुई है तो वो राशि से नहीं, मुझसे हुई है। मैंने ही उससे चाबियां ले ली थी और उससे कहा था कि दरवाजा मैं बंद कर दूंगी। शायद मैं भूल गई होंगी। इसलिए तुम राशि से कुछ मत कहो। राशि, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुम ही गई थी ना? मॉम, जल्दी से मेरा नाश्ता लगवा दीजिए। ऑफिस जाने से पहले मुझे पुलिस स्टेशन रुक के एक रिपोर्ट भी लिखवानी। ठीक है अहमदिकरा, पर एक बात कहूं बेटा, किंजल के जेवर के बारे में मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अहमदिकरा, मैंने किंजल से वो जेवर इसलिए ले लिए थे ताकि वो मेरी अलमारी में सुरक्षित रह सके। बस यही सोचकर मैंने उससे जेवर ले लिए थे। कृष्ण भगवान करे अने वो जेवर वापस मिल जाए। मॉम, अब चिंता मत कीजिए। लेकिन मॉम, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने और जिगर ने चोर को कसकर रस्सियों से बांधा था, तो फिर उसने अपने आप को खोला कैसे? जरूर ये हमारे घर के किसी आदमी का काम हो सकता है, जिसने बाद में आकर उस चोर की रस्सियां खोली होंगी। लेकिन कौन हो सकता है? जबकि हम सब लोग तो नीचे थे, सिवाय किसके? माँ जी, आपने बुलाया? हाँ गोपी बहू। तुम ही गई थी ना स्टोर रूम में? तुम ही ना चोर को भागने में मदद की होगी। बोलो। नहीं, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो अपने कमरे में थी और फिर राशि बेन को जगाने के लिए माँ जी के साथ गई थी। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि तुम तो ये पहले ही साबित कर चुकी हो कि तुम्हें चोर से कितनी हमदर्दी थी। तभी तो उसे काट काट के फल खिलाए जा रहे थे। और जब तुम्हें पता चला होगा कि हमने उसे बांध के रखा है, तो उस पर रहम खाकर उसे आजाद कराने भी तुम ही पहुंच गई होगी। अहमदिकरा, ये संभव नहीं है। गोपी बहू मेरे साथ राशि को जगाने राशि के कमरे में आई थी, और वैसे भी गोपी बहू स्टोर रूम में जाकर ये सब क्यों करेगी? मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, इसलिए उसे जाने दो।
जाओ गोपी बहू। लेकिन मॉम, एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि जब भी इस घर में कोई ना कोई घटना घटती है, उस घटना में इसका हाथ जरूर होता है। और मैं तो अहम दिख रहा। साथ